A very pleasant good morning, dear students. My name is Anil and I am your English mentor, and today I'm going to teach you a very interesting chapter named A Triumph of Surgery. A Triumph of Surgery. देखो, triumph का जो मीनिंग होता है, इसका मतलब आप कह सकते हो विक्ट्री या विन, जिसको आप बोल सकते हो जीत, राइट? और सर्जरी का जो मीनिंग होता है, जिसको आप बोल सकते हैं ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट सर्जरी का हम क्या बोल सकते हैं? ट्रीटमेंट। सो दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज रिटन बाय जेम्स हैरियट। ये जो पर्टिकुलर चैप्टर लिखा है वो जेम्स हैरियट ने लिखा है, एंड इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। सो लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर इन डिटेल। इसकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज बी अटेंटिव एंड लिसन टू me carefully so that you may understand the chapter, जिससे कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। So let us start this chapter without any further delay. As I told you, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ट्रायम्फ का जो मीनिंग होता है विक्ट्री, जिसको आप बोल सकते हो जीत, और सर्जरी का मीनिंग होता है जिसको ट्रीटमेंट बोल सकते हैं, किसी का इलाज होना, यानी कहीं ना कहीं कोई इलाज होता है, उस इलाज की जीत है ये, मतलब द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ठीक है, अब किसका इलाज होता है, कौन करता है, वी नीड टू नो ऑल दीज थिंग्स इन द चैप्टर ओनली। ट्रिकी, ट्रिकी कौन है? ट्रिकी एक डॉग है। ट्रिकी एक डॉग है, इसके ऊपर पूरी की पूरी कहानी है। अ स्मॉल डॉग, एक ट्रिकी नाम का एक छोटा सा डॉग है। पैम्पर्ड, पैम्पर्ड का जो मीनिंग होता है टेकन केयर ऑफ, टेकन केयर ऑफ, जिसका बहुत ज्यादा ध्यान रखा गया हो उसको बोल सकते हैं पैम्पर्ड। ट्रिकी अ स्मॉल डॉग, ट्रिकी नाम का एक डॉग है जिसको बहुत ज्यादा क्या किया गया, उसको पैम्पर्ड किया गया, टेकन केयर ऑफ। एंड ओवरफेड, ओवरफेड का मतलब ज्यादा खिला देना, बाय रिच मिस्ट्रेस, जो उसकी जो मिस्ट्रेस है, जो उसकी मालकिन है किसकी, ट्रिकी की, उसने उसको बहुत ज्यादा क्या किया है, टेकन केयर ऑफ, उसका ज्यादा ही ख्याल रखा है और उसको ओवरफेड किया उसको, यानी जितना उसको खाना चाहिए था ट्रिकी को, उससे कहीं ज्यादा उसको खिला दिया। ही फॉल्स सीरियसली इल, और जो ट्रिकी है वो क्या बहुत ज्यादा क्या है, बीमार हो जाता है। एंड हिज मिस्ट्रेस, और उसकी जो मिस्ट्रेस होती है, उसकी जो मालकिन होती है डॉग की, कंसल्ट, सलाह मशवरा करना, अ वेटनरी सर्जन, वेटनरी कह सकते हैं एनिमल डॉक्टर, सर्जन मतलब यहाँ पे डॉक्टर के लिए हो गया। तो क्या करती है, एक एनिमल डॉक्टर होता है, वेटनरी डॉक्टर होता है, सर्जन होता है, उससे बात करती है किसके रिगार्डिंग, ट्रिकी के रिगार्डिंग। डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, जो डॉक्टर है क्या वो एक ऑपरेशन करता है ट्रिकी के लिए। डज द डॉग रिकवर, क्या डॉग मतलब उस इलनेस से, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ओवरफेट होता है, बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है, फैट हो जाता है, क्या वो डॉग अपने उस फैटनेस से रिकवर कर पाता है या नहीं कर पाता है? वी नीड टू नो इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। तो ये हमारा बैकग्राउंड है इस पर्टिकुलर स्टोरी का। सो लेट अस स्टार्ट लाइन बाय लाइन द एक्सप्लेनेशन पार्ट। अब ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है, जेम्स हैरियट जो कि इसके राइटर वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो आई जेम्स हैरियट के लिए हमने यूज किया है, आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। अब मतलब अब जब जेम्स हैरियट जो कि इसके नरेटर और राइटर भी हैं, जब वो ट्रिकी को देखता है, इस बार जब ट्रिकी को देखता है तो वो बहुत ज्यादा वरीड होते हैं, चिंतित होते हैं। आई हैड टू पुल अप का मतलब स्टॉप, रोकना। आई हैड टू पुल अप माई कार, और मुझे क्या करना पड़ा, अपनी कार को रोकना पड़ा। व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट, जब मैंने उसको, हिम किसके लिए यूज किया, डॉग के लिए यूज किया है। जब मैंने उस डॉग यानी मैंने ट्रिकी को देखा इन द स्ट्रीट, वो गली में था, विद हिज मिस्ट्रेस, वो अपनी मालकिन के साथ था। एंड आई वाज शॉक्ड, शॉक्ड मतलब बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाना, असमंजस में पड़ जाना, बहुत ज्यादा हैरान हो जाना। और जो जेम्स हैरियट जो कि राइटर और नरेटर इस पर्टिकुलर चैप्टर के, जैसे वो ट्रिकी को देखते हैं तो वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं एट हिज अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब उसका लुक जो है, डॉग का जो लुक है, लुक को देखते ही जो जेम्स हैरियट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। He had become hugely fat, hugely मतलब बहुत ज्यादा, largely fat, hugely fat। और वो जो ट्रिकी है वो बहुत बुरी तरीके से फैट हो चुका था, बहुत ज्यादा मोटा हो चुका था। लाइक ए ब्लॉटेड सॉसेज, देखो ब्लॉटेड का मतलब स्वेलोन कह सकते हो, फूला हुआ, स्वेलोन फूला हुआ। सॉसेज का जो मीनिंग होता है अ पीस ऑफ मीट, मांस का टुकड़ा, एक ऐसा मांस का टुकड़ा जो कि फूल चुका हो। तो जैसे मतलब वो ट्रिकी की तरफ देखता तो बहुत ज्यादा फैट हो चुका था, जैसे मानो कि एक मांस का जो टुकड़ा वो बहुत ज्यादा क्या है, ब्लॉटेड हो गया, फूल गया हो, विद अ लेग ईच अदर कॉर्नर, विद अ लेग
एट ईच कॉर्नर, और उसकी जो टांगे थी वो भी बहुत ज्यादा हैवी हो चुकी थी। इट मीन ट्रिकी क्या था, वो बहुत ज्यादा ओवरफेड हो चुका था, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा खिलाया जा रहा था। और वो उसको कौन खिला रहा था, उसकी जो मिस्ट्रेस थी वो उसको बहुत ज्यादा ओवरफेड करती थी, जिसकी वजह से ट्रिकी बहुत ज्यादा फैट हो चुका था, मोटा हो चुका था। His eyes bloodshot, bloodshot का मतलब यहाँ पे उसकी जो आंखें बहुत ज्यादा रेड हो चुकी थी, किसकी, ट्रिकी की आंखें थी बहुत ज्यादा लाल हो चुकी थी। एंड र्यूमी, र्यूमी क्या होता है, वाटरी जिसको बोल सकते हैं, वाटरी मतलब जैसे आंखों से पानी निकलता है ना, उसको बोल सकते हैं हम वाटरी जिसको बोलते हैं। और उसकी आंखों में से क्या था, र्यूमी निकल रहा था, पानी निकल रहा था। स्टेयर्ड, स्टेयर्ड का मतलब एक तरफ देखना, टकटकी लगाकर, स्ट्रेट वो सीधा देख रहा था, अहेड सामने की तरफ। His tongue lolled, lolled का मतलब लटके हुए होना, फ्रॉम हिज जॉज, जॉ का मतलब जबड़ा। और जो ट्रिकी है वो मतलब सामने की तरफ देख रहा था, और उसकी जो टंग थी, उसकी जो जुबान थी, वो क्या लॉल कर रही थी और हिल रही थी, मतलब बाहर की तरफ टंगी हुई थी, फ्रॉम हिज जॉज मतलब उसके जबड़े से वो बाहर आई हुई थी। मिसेस पैम्फ्रे, अब ये नाम आपको ध्यान रखना है, जो जो उसकी मिस्ट्रेस थी, किसकी मिस्ट्रेस, जो ट्रिकी जो डॉग है उसकी जो मिस्ट्रेस, उसकी जो मालकिन है, उसका नाम मिसेस पैम्फ्रे है। हैस्टन, जल्दी से टू एक्सप्लेन, और वो जल्दी से एक्सप्लेन करती है, किसको एक्सप्लेन करती है, जेम्स हैरियट को एक्सप्लेन करती है। ही वाज सो लिस्टलेस, लिस्टलेस का मतलब होता है रेस्टलेस, मतलब बहुत ज्यादा बेचैन होना। और वो कहते हैं कि वो बहुत ज्यादा बेचैन है, कौन, ये डॉग जो है ट्रिकी है, वो बहुत ज्यादा बेचैन है। मिस्टर हैरियट, मिस्टर हैरियट कौन है, नरेटर है, और वो डॉक्टर भी है। मिस्टर हैरियट नरेटर भी है, और वो डॉक्टर भी, वेटनरी डॉक्टर भी है, मिस्टर हैरियट ही है। और मिस्टर हैरियट को कहती है कि ये जो डॉग है ट्रिकी, वो बहुत ज्यादा रेस्टलेस था, बहुत ज्यादा बेचैन था। ही सीम्ड टू हैव नो एनर्जी, उसको देखकर ऐसा लगता है, सीम्ड का मतलब देखना, हैव नो एनर्जी, यानी ट्रिकी को देखकर ऐसा लगता मानो उसके अंदर बिल्कुल भी एनर्जी ना हो, बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है उसके अंदर। आई थॉट, मैंने सोचा, ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मैल न्यूट्रिशन। मैल न्यूट्रिशन का मतलब होता है, देखो मैल न्यूट्रिशन का मीनिंग हो गया व्हेन यू हैव लैक ऑफ बैलेंस डाइट, जब आपको एक अच्छी कुपोषण जिसको आप बोल सकते हैं, जब आपको एक अच्छी बैलेंस डाइट नहीं मिलती है, तो उसकी वजह, उसको बोलते हैं मैल न्यूट्रिशन। तो कहीं ना कहीं उसके जो मालकिन है कौन, मिसेस पैम्फ्रे, तो उसको ऐसा लगता है कि जो ट्रिकी है वो क्या है, मैल न्यूट्रिशन है, क्योंकि उसका शायद कुपोषण का शिकार है, उसको प्रॉपर तरीके से डाइट नहीं मिली, और वो उसको ओवरफेड करने लग जाती है, और भी ज्यादा खिलाने लग जाती है। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम एक्स्ट्रा, सम लिटिल एक्स्ट्रास। देखो वही ना, हालांकि वो ऑलरेडी पहले उसको बहुत ज्यादा ओवरफेड करती थी, और वो उसने खाना वाना मना इसलिए कर दिया था ट्रिकी ने, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इल हो चुका था, बीमार हो चुका था। और उसके बावजूद भी जो मिसेस पैम्फ्री है, वो देखते हैं कि डॉग के अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, तो उसको और भी ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा खाने के लिए देने लग जाती है, बिटवीन मील्स, यानी खाने में और भी कुछ एक्स्ट्रा देने लग जाते हैं, तो बिल्ड हिम अप। तो बिल्ड हिम आपका मतलब टू स्ट्रेंथन हिम अप, यानी उसको और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए, क्योंकि वो जो डॉग था बहुत ज्यादा लिस्टलेस था, बहुत ज्यादा मतलब बेचैन था, बहुत ज्यादा कमजोर दिखाई पड़ रहा था, उसमें कोई एनर्जी नहीं दिखाई पड़ रही थी। तो इस वजह से मिसेस पैम्फ्रे ने क्या किया, जो खाना उस देते थे उस खाने में उसने कुछ और भी ऐड कर दिया। उसको लगा शायद ये खाकर जो डॉग होगा, यानी जो जो डॉग है ट्रिकी, वो उससे जल्दी रिकवर कर पाएगा उस इलनेस से। और उसने उस खाने पे क्या क्या चीजें ऐड की, सब मॉल्ट, मॉल्ट होता है जो, जो एक अनाज होता है, जो बोलते हैं जिसको हम। एंड कॉड लिवर ऑयल, कॉड लिवर ऑयल, कॉड, कॉड, कॉड एक तरह की फिश होती है, और उसका जो ऑयल था वो ऑयल देने लग जाती है उसको। एंड अ बाउल, बाउल कटोरा कह सकते हो, ऑफ हॉर्लिक्स, और एक हॉर्लिक्स का कटोरा भी देता है, देती है, एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, जिससे कि उसको रात को नींद आ जाए। तो वो ऑलरेडी ओवरफेट था, उसको ऑलरेडी बहुत ज्यादा खिलाया गया था। इंस्टेड ऑफ कटिंग डाउन द मील, मतलब खाना कम करने की बजाय मिसेस पैम्फ्रे क्या कर रही थी, उसको और भी ज्यादा खाना दे रही थी। नथिंग मच रियली, लेकिन मैंने तो अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ये बात मिसेस पैम्फ्रे किसको बता रही है, जेम्स हैरियट को बता रही है। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट्स थिंग्स एज आई टोल्ड यू। अब यहाँ पर जेम्स हैरियट बोलता है किसको, जेम्स हैरियट बोलता है मिसेस पैम्फ्रे को, कि जैसे मैंने तुम्हें बताया था, जैसे मैंने आपको बताया था, कट डाउन का मतलब होगा रिड्यूस करना, किसी चीज को कम करना। जैसे मैंने आपको बताया था, क्या आपने स्वीट्स को, मिठाई को, मीठे को रिड्यूस किया, क्या आप रिड्यूस आपने किया, या डॉग्स को आपने लगातार स्वीट्स भी खिलाई है, स्वीट्स को कम करने के लिए मैंने बोला था, तो क्या आपने स्वीट्स को कम किया। ओ आई डिड फॉर ए बिट। अब यहाँ पे मिसेस पैम्फ्रे बोलती है कि हाँ,
ओ आई डिड फॉर ए बिट, डिड फॉर ए बिट का मतलब थोड़े टाइम के लिए कहती है, क्या थोड़े टाइम के लिए मैंने किया, बट ही सीम्स टू बी सो वीक, लेकिन मुझे क्या हुआ, ही सीम्ड का मतलब ही लुक्ड, दिखाई पड़ना, लेकिन मुझे क्या है वो बहुत ज्यादा वीक, कमजोर दिखाई पड़ा, क्या जो ट्रिकी है मुझे बहुत ज्यादा कम दिखाई पड़ा। आई हैड टू रिलेंट, रिलेंट का मतलब होता है ढिलाई देना, ढील देना, राइट, थोड़ा ढील देना, तो मुझे क्या करना पड़ा, मुझे ढील देनी पड़ी, इट मींस थोड़े टाइम के लिए तो उसने उसको स्वीट्स नहीं दी, और जैसे मिसेस पैम्फ्रे को ये लगा कि वो डॉग बहुत ज्यादा वीक दिखाई पड़ रहा है, आई हैड टू रेलेंट, रेलेंट का मतलब था ढील देना, तो उसको ढील देनी पड़ी। ही डज लव क्रीम केक्स, और वो बताती है कि जो ट्रिकी है उसको जो क्रीम केक्स है वो बहुत ज्यादा पसंद है, एंड चॉकलेट्स, उसको चॉकलेट्स भी बहुत ज्यादा पसंद है, सो आई कांट बेयर टू रिफ्यूज हिम, बेयर का मतलब यहाँ पे टॉलरेट, बर्दाश्त करना, आई कांट बेयर टू रिफ्यूज हिम, इट मींस आई कैन नॉट कंट्रोल, बट आई कैन नॉट रिफ्यूज द डॉग, यानी वो डॉग को मना नहीं कर पाई, इट मींस थोड़े टाइम के लिए तो स्वीट्स ने मना किया, लेकिन उसके बाद क्योंकि उसको बहुत ज्यादा पसंद थी क्रीम केक्स और चॉकलेट्स, तो मिसेस पैम्फ्रे उसको फिर दोबारा से वो फीड करने लग जाती है, केक्स वगैरह भी, चॉकलेट्स वगैरह भी, स्वीट्स वगैरह भी। I look down again at the little dog. उसके बाद जो जेम्स हेरियट है वो क्या करता है, उस डॉग की तरफ दोबारा देखता है, and that was the trouble. फिर उसके दिमाग में आता है यही तो दिक्कत है, यही तो मुश्किल है, क्या मुश्किल थी, because the dog was overfed. The dog was overfed. क्योंकि डॉग का प्रॉब्लम ये था कि उसको ज्यादा फेड किया गया था, ओवरफेड किया गया था, जितना उसको रिक्वायर्ड था उससे कहीं ज्यादा उसको खिलाया गया था। ट्रिकी ओनली फॉल्ट वाज ग्रीड, और ट्रिकी का भी एकमात्र एक जो फॉल्ट था, जो कमी थी, वो क्या था, उसकी ग्रीड थी, उसका लालच था, क्योंकि ट्रिकी भी बहुत ज्यादा लालची था, उसको जितना भी खिलाया जाए वो खा लेता था। ही हैड नेवर बीन नॉन टू रिफ्यूज फूड, और ट्रिकी कभी भी मतलब खाने के लिए मना नहीं करता था। ही वुड टैकल, टैकल का मतलब मैनेज करना, अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, किसी भी टाइम उसको खाने के लिए बोला जाए, चाहे वो दिन का टाइम हो चाहे वो रात का टाइम हो, तो वो क्या कर लेता था, मैनेज कर लेता था, यानी वो खाने को इजिली खा लेता था, कभी मना नहीं करता था खाने, चाहे उसका पेट ऑलरेडी भरा क्यों ना हो। एंड आई वंडर्ड, वंडर का अगर सरप्राइज्ड, हैरान होना, अबाउट द थिंग्स मिसेस पैम्फ्रे हैड नॉट मेंशन, और मतलब इस बात को लेकर कि मिस वो मतलब इस बात को लेकर हैरान होता है कि मिसेस पैम्फ्रे ने ये सारी चीजें क्यों मेंशन नहीं की, क्योंकि मिसेस पैम्फ्रे उसको ओवरफेड कर रही थी, एक्स्ट्रा उसको कर्ब्स दे रही थी, एक्स्ट्रा खिला रही थी, जिसकी वजह से जो ट्रिकी है वो बहुत ज्यादा ह्यूजली फैट हो चुका था, मोटा हो चुका था, एक ब्लॉटेड सॉसेज की तरह दिखाई पड़ रहा था। आर यू गिविंग प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, इसके बाद जेम्स हैरियट पूछता है किससे, मिसेस पैम्फ्रे से, क्या तुम इस डॉग को अच्छी एक्सरसाइज देती हो। वेल ही हैज लिटिल बिट वॉक्स विद मी, उसमें मतलब मिसेस पैम्फ्रे बोलती है नहीं, ऐसे नहीं, थोड़ी बहुत मेरे साथ वॉक ही कर लेता है, पैदल चल लेता है, एज विद मी, मेरे साथ, एज यू कैन सी, जैसा कि आप देख सकते हो, मिस बट हॉडकिंग द गार्डनर हैज बीन डाउन विद लुमेगो, लुमेगो, लुमेगो का मतलब होता है गठिया, जिसको बोल सकते हैं, जो आपके बॉडी मसल्स पेन जो होता है, गठिया जो जॉइंट्स में जो पेन होता है, लुमेगो, लुमेगो का मतलब होता है गठिया। तो जैसा कि तुम देख सकते हो, जो हॉडकिंग जो उसकी थी, क्या थी, सर्वेंट थी, जो कि गार्डनर थी, ओके। तो कहता है कि जैसा कि वो जनरली तो जो ट्रिकी है वो गार्डनर है, उसके साथ क्या करता था, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लेता था, वॉक कर लेता था, लेकिन जो उसकी जो गार्डनर है मिसेस पैम्फ्रे की, वो किससे सफर कर रही थी, लुम्बैगो से, यानी जो गठिया रोग है उससे वो क्या कर रही थी, सफर थी, ग्रसित थी, जिसकी वजह से वो वहां पर नहीं थी, और मिसेस पैम्फ्रे को ही उसको वॉक के लिए लाना पड़ा। सो देयर हैज बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, देखो देयर हैज नो बीन रिंग थ्रोइंग लेटली, लेटली का रिसेंटली। देखिए रिंग थ्रोइंग का मतलब क्या होता है, जैसे जनरली क्या होता है, एक रिंग को फेंक दिया जाता है, थ्रो कर दिया जाता है, डॉग जाता है उसको वापस लेकर आता है, तो इससे डॉग की एक्सरसाइज हो जाती है। और जो मिसेस पैम्फ्रे की जो गार्डनर थी वो ये एक्सरसाइज करती थी, लेकिन उसके जो गार्डनर है, लुम्बैगो नाम की एक जो बीमारी, जो गठिया, उससे वो ग्रसित थी, जिसकी वजह से वो वहां पर नहीं थी अभी। और जो मिसेस पैम्फ्रे है वो थोड़ी बहुत क्या करती थी, ट्रिकी को थोड़ी बहुत वॉक करा देती थी। तो अभी इसने आंसर किया है मिसेस पैम्फ्रे ने, किसको, जेम्स हैरियट को। आई ट्राइड साउंड सीवियर, सीवियर का मतलब थोड़ा सीरियस, इसके बाद जो जेम्स हैरियट है वो कहता है वो थोड़ा सीरियस होने की, यानी अपने आप को थोड़ा सीरियस दिखाता है, कि वो थोड़ा सीरियस होकर बोलता है। नाउ आई रियली मीन दिस, नाउ आई रियली मीन दिस का मतलब होता है, मतलब जो उसको कहना था वो करेगा, यानी कि जो उसको बोलना था वो जरूर बोलेगा अभी। इफ यू डू नॉट कट हिज फूड राइट डाउन, देखो अब इसके बाद वो मिसेस पैम्फ्रे को बोलता है जेम्स हैरियट कि
if you do not cut his food right down अभी की अभी and give him more exercise, he is going to be really ill. यहाँ पर मिसेस पैम्फ्रे को जेम्स हेरियट बोलता है कि अगर आपने do not cut his food right down का मतलब अभी की अभी आपने इसका फूड कम नहीं किया और इसको ज्यादा एक्सरसाइज नहीं दी, he is going to be really ill. ये हकीकत में बहुत ज्यादा बीमार होने वाला है. इट मींस आपको इसको एक्सरसाइज देनी पड़ेगी, एट द सेम टाइम इसमें फूड को कम करना पड़ेगा. यू मस्ट हार्डन योर हार्ट. तुम्हें अपने दिल को मजबूत करना होगा. हार्डन का मतलब मजबूत करना, सख्त बनाना. तुम्हें अपने दिल को सख्त करना होगा. एंड कीप हिम ऑन ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट. और तुम्हें इसके लिए एक स्ट्रिक्ट डाइट प्लान करना होगा. मतलब अगर आप चाहते हो कि डॉग हेल्दी हो जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले तो अपना दिल मजबूत करना होगा और दूसरा अपना जो डाइट प्लान है उसको स्ट्रिक्ट बनाना होगा. मिसेस पैम्फ्रे रंग हर हैंड्स. रंग का मतलब यहाँ पे मोड़ना कह सकते हो. जैसे जनरली हम जब एम्बैरेस फील करते तो अपने हाथों को मोड़ने लग जाते हैं, तो वो क्या थोड़ी एम्बैरेस होके क्या करते हैं, अपने हाथों को मोड़ने लग जाती है. ओह आई विल, चलो ठीक है मैं जरूर करूंगी. मिसेस पैम्फ्रे बोलती है मिस्टर हैरियट मैं करूंगी. आई एम श्योर यू आर राइट, मुझे लगता है तुम ठीक कह रहे हो. बट इट इज सो डिफिकल्ट, लेकिन जैसे तुम जानते हो कि ये बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए. सो वेरी डिफिकल्ट, बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा. शी सेट ऑफ का मतलब आगे की तरफ, मूव अहेड, आगे की तरफ बढ़ जाना. सेट ऑफ का मतलब मूव अहेड, आगे की तरफ बढ़ जाना. और वो क्या करती है, आगे की तरफ बढ़ चढ़ती है. हेड सीधा डाउन, हेड डाउन मतलब अपना सिर नीचे करके आगे की तरफ बढ़ जाती है. अलोंग द रोड की तरफ. एज डिटरमाइंड का मतलब जैसे कि फर्म, मतलब किसी चीज का आपने फर्म क्या कर रखा, डिसीजन लिया हो, फर्म डिसीजन. टू पुट द न्यू रिजिम का मतलब हो गया यहाँ पर आपका, जैसे आपका कोई स्कीम हो गया या रेजुलेशन जिसको आप बोल सकते हैं. जैसे मान लो आपका कोई रेजुलेशन है, तो मानो वो रेजुलेशन आपने डिसाइड किया हो और वो रेजुलेशन आप पूरा करने वाले, जो प्रण है वो पूरा करने वाले हो. एज डिटरमाइंड का मतलब दृढ़ निश्चय लेना. टू पुट द न्यू रिजिम का मतलब हो गया रेजुलेशन इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली. जैसे मानो कि उसने अभी एक रेजुलेशन जो लिया है, उसने एक प्रण जो लिया है, मानो उस प्रण को वो प्रैक्टिस में लाना चाहती है और अभी के अभी उसको फॉलो करना चाहती थी. अभी कि अभी उसको जो रेजुलेशन उसने लिया था कि वो ट्रिकी के फूड को कम कर देगी, उसको एक्सरसाइज भी देगी, मानो वो उसको अभी के अभी पूरा करना चाहती हो. तो इस तरीके से वो रिएक्शन दे रही थी. नाउ लेट्स मूव ऑन, नेक्स्ट स्लाइड. आई वॉच देयर प्रोग्रेस मतलब इट मींस अब वो आगे बढ़ते जा रहे थे, मतलब रोड के ऊपर चलते जा रहे थे. तो जेम्स हेरियट उनकी तरफ देखता है और जो मिसेस पैम्फ्रे है अपने डॉग्स के साथ क्या थी, वो आगे बढ़ती जा रही थी विथ ग्रोइंग कंसर्न. ग्रोइंग का मतलब बढ़ता हुआ, कंसर्न का मतलब चिंता. क्योंकि अब जो जेम्स हेरियट था वो बहुत ज्यादा चिंतित था किसको लेकर, ट्रिकी को लेकर. क्योंकि ट्रिकी बहुत ज्यादा क्या था, बीमार था. ट्रिकी वॉज टॉटरिंग. देखो टॉटरिंग का जो मीनिंग होता है, टॉटरिंग लड़खड़ाते हुए. अलोंग इन हिज लिटिल ट्वीट का मतलब होता है जो कि आपका ऊन का बना होता है, वुलन का बना होता है. तो क्या होता है, जो ट्रिकी था वो क्या कर रहा था, वो टॉटरिंग का मतलब होता है लड़खड़ाते हुए. अलोंग इन हिज ट्वीट का मतलब हो गया आपका ऊन का बना हुआ, जो कोट पहना हुआ था उसमें वो लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ता हुआ जा रहा था. ही हैड ए होल वार्डरोब का मतलब हो गया अलमीरा. और ट्रिकी के लिए एक स्पेशल अलमीरा थी. उस अलमीरा में बहुत सारे ऑफ दीज कोट्स, और इस तरह के बहुत सारे कोट्स थे ट्रिकी के लिए. फॉर कोल्ड वेदर, यानी सर्दी के मौसम के लिए अलग से तो उसके लिए कोट्स थे. रेन कोट अलग से था उसके लिए. फॉर वेट डेज, जो बरसात के दिन थे उनके लिए. तो मतलब उस यानी ट्रिकी को बहुत अच्छे तरीके से उसको क्या किया गया था, पैम्पर्ड किया गया था. लेकिन एट द सेम टाइम उसको ओवरफेड किया गया था. हालांकि ट्रिकी को बहुत प्रॉपर तरीके से उसका टेक केयर किया गया था, लेकिन एट द सेम टाइम उसको जो बैलेंस डाइट दी जानी चाहिए थी वो बैलेंस डाइट उसको नहीं दी गई और उसको ओवरफेड किया गया. राइट, ज्यादा ही खिला दिया गया. कहते हैं प्यार और लाड में उसको ज्यादा खिला दिया. स्ट्रगल्ड का मतलब होता है, मतलब जब आप स्ट्रगल का मतलब जब संघर्ष करते हो. स्ट्रगल्ड ऑन ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस. ड्रूपिंग का मतलब झुका हुआ. इन हिज हार्नेस का मतलब होता है लगाम. जो जनरली आपने देखा होगा डॉग्स गले में पट्टा टाइप डाल देते हैं तो उसको हार्नेस बोलते हैं. तो मतलब वो जो डॉग है बेचारा क्या कर रहा था, उसने स्ट्रगल करता हुआ, टॉटरिंग करता हुआ, स्ट्रगल करता हुआ आगे बढ़ रहा था. उसने अपनी जो
नेक वो नीचे की तरफ की हुई थी, उसकी नेक के अंदर क्या हार्नेस पड़ा हुआ था, पट्टा पड़ा हुआ था। आई थॉट इट वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पैम्फ्रे, और मैंने सोचा इट वुड नॉट बी लॉन्ग, कि ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, देख लेना, आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पैम्फ्रे, कि मुझे मुझे मिसेस पैम्फ्रे से कुछ ना कुछ मैसेज जरूर मिलने वाला है, मिसेस पैम्फ्रे मुझे डेफिनेटली कॉल करने वाली, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि जैसे इसके हालात है ट्रिकी के, तो डेफिनेटली मिसेस पैम्फ्रे मुझे जल्दी कॉल करने वाली है। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन ए फ्यू डेज, और जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, जैसे मैंने उम्मीद की थी, उसके हिसाब से वो कॉल है, कुछ ही दिनों में वो कॉल मेरे पास आ गई। किसने की? मिसेस पैम्फ्रे ने। मिसेस पैम्फ्रे वॉज डिस्ट्रॉट। डिस्ट्रॉट का मतलब होता है होपलेस, मतलब जब आप बहुत ज्यादा होपलेस हो जाते हो, निराश हो जाते हो, तो मिसेस पैम्फ्रे बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं, निराश हो जाती है। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, क्योंकि ट्रिकी ने बिल्कुल खाना छोड़ दिया था। रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेस, और जो उसकी फेवरेट डिशेस थी, ट्रिकी ने वो भी खाना छोड़ दिया था। एंड बिसाइड्स, और इसके अलावा, ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग। बाउट्स का मतलब हो गया रेगुलर इंटरवल पर, बार बार के अंतराल पर, रेगुलर इंटरवल पर वॉमिटिंग, वो उल्टी भी कर रहा था बार बार। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग, लेटे हुए होना, ऑन ए रग, रग का मतलब कारपेट कह सकते हो, कालीन कह सकते हो। पेंटिंग, पेंटिंग हाफते हुए, ओके, पेंटिंग का मतलब हाफते हुए। डिड नॉट वांट टू गो फॉर वॉक्स, और ना ही वो वॉक पर जाना चाहता था, और सारा का सारा दिन हाफते हुए उस रग के ऊपर, उस कालीन के ऊपर बैठा रहता था। एंड डिड नॉट वांट टू डू एनीथिंग, और कुछ भी नहीं करना चाहता था। यानी ट्रिकी बहुत ज्यादा रेस्टलेस हो चुका था, और वो कुछ भी नहीं करना चाहता था। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, और मतलब जो मिस्टर जेम्स हैरियट है, उसने ऑलरेडी अपने प्लान्स बना लिए थे, किसको लेकर? ट्रिकी के इलनेस को लेकर, उसके ट्रीटमेंट को लेकर, उसने ऑलरेडी अपने प्लान्स बना लिए थे एडवांस में ही। द ओनली वाज टू गेट द ओनली वे टू वाज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड, मतलब उसके प्लान था, उसका प्लान क्या था, कि अगर ट्रिकी को ठीक करना है, तो उसको उसके घर से कुछ टाइम के लिए बाहर निकालना होगा। अदरवाइज मिसेस पैम्फ्रे क्या करेगी, उसको ओवरफेड करती रहेगी, बार बार उसको खिलाती रहेगी, और इसकी वजह से ट्रिकी और भी ज्यादा बीमार हो जाएगा। आई सजेस्टेड, मैंने सजेस्ट किया, मैंने सुझाव दिया मिसेस पैम्फ्रे को, दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड, यानी कि जो ट्रिकी है उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा, अबाउट अ फोर्टनाइट। फोर्टनाइट का मतलब होता है 15 डेज के लिए उसको एडमिट करना होगा। एंड टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन का मतलब सुपरविजन, उस पर निगरानी रखनी होगी, और कहीं ना कहीं उसको 15 दिन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा, उसके ऊपर कड़ी निगरानी रखनी पड़ेगी। द पुअर लेडी, मतलब इसे पैम्फलेट के लिए यूज किया, पुअर लेडी ऑलमोस्ट स्वून, स्वून का मतलब होता है अनकॉन्शियस, जब आप ऑलमोस्ट फेंटेड, फेंटेड का मतलब ऑलमोस्ट जब आप बेहोश हो जाने वाले होते हैं, और जैसे ये खबर मतलब मिसेस पैम्फ्रे सुनती है, तो वो ऑलमोस्ट फेंटेड होने लग जाती है, बेहोश होने लग जाती है, क्योंकि मिसेस पैम्फ्रे अपने डॉग से बहुत प्यार करती थी। एंड शी वाज श्योर ही वुड पाइन। पाइन का मतलब होता है जब आप तड़पने लग जाते हो किसी चीज के लिए, जब आप बहुत ज्यादा, वो कहते हैं ना कि किसी चीज के लिए आप तड़पने लग जाते हो। शी वाज श्योर he would pine and die if he did not see her every day, और कहीं ना कहीं उसको लगता है कि अगर ट्रिकी ने उसको नहीं देखा, किसको? अपनी मालकिन को। इट मींस अगर ट्रिकी ने मिसेस पैम्फ्रे को नहीं देखा, तो ट्रिकी क्या करेगा? पाइन करेगा, बहुत ज्यादा तड़पने लग जाएगा, एंड डाई, मर जाएगा, इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। अगर ट्रिकी ने मिसेस पैम्फ्रे को हर दिन नहीं देखा, तो जो ट्रिकी है वो क्या करेगा? वो बहुत ज्यादा तड़पने लग जाएगा, कहराने लग जाएगा, और मर जाएगा। बट आई टुक अ फर्म लाइन। फर्म लाइन का मतलब यहाँ पे कह सकते हो एक फर्म डिसीजन कह सकते हो, लेकिन जेम्स हैरियट ने क्या किया? एक फर्म डिसीजन लिया, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया। ट्रिकी वॉज वेरी इल, उसने कहा कि ट्रिकी तो बहुत ज्यादा बीमार है भाई, एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम, और सिर्फ एक ही तरीका है कि उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा 15 दिनों के लिए, और उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा। यही तरीका है जिससे कि ट्रिकी को बचाया जा सकता है। इनफैक्ट, और आखिरकार, आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट एनी डिले, और मैंने बोला कि इस और मैंने सोचा इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट एनी डिले, और साथ के साथ वो मिसेस पैम्फ्रे को भी बोलता है, और सबसे बेस्ट तरीका सिर्फ फिलहाल यही है कि बिना देरी किए उसको जल्दी से जल्दी इसको हॉस्पिटलाइज कर दिया जाए, और अंडर ऑब्जर्वेशन इसको कर दिया जाए। तभी पॉसिबल है कि ट्रिकी को हम इस इलनेस से बचा सके, अदरवाइज माइट बी पॉसिबल कि वो मर भी जाए। एंड फॉलोड बाय मिसेस पैम्फ्रे वेलिंग्स। वेलिंग्स का जो मतलब होता है कहराना, किसी के लिए क्राइम कर
कह सकते हो आप, जो मतलब जब किसी चीज के लिए आप बहुत बुरी तरीके से रो रहे होते हैं उसको वेलिंग बोलते हैं। वेलिंग का मतलब क्राइंग कह सकते हो, राइट। और मिसेस पैम्फ्रे क्या कर रही थी, वो लगातार रो रही थी, लेकिन मिस्टर जेम्स हैरियट उसको समझाता है कि मतलब इसको तो हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, 15 दिनों के लिए इसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, और उसको एक स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, उसका ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, तभी पॉसिबल है कि वो इस इलनेस से ठीक हो जाए, अदरवाइज उसके लिए सिचुएशन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी। आई मास्ट, मास्ट का मतलब हो गया मूव अहेड, आगे की तरफ बढ़ना, मूव अहेड। आई मास्ट out to the car carrying the little dog wrapped in a blanket। और उसके बाद जो जेम्स हैरियट रहता है वो आगे बढ़ता है, किसने, कार की तरफ बढ़ता है, और कैरिंग, उसने मतलब उस डॉग को उठाया हुआ था, रैप्ड इन ब्लैंकेट, जो कि ट्रिकी था, उसको एक ब्लैंकेट में लपेटा हुआ था, कंबल में लपेटा हुआ था, और मिस्टर जेम्स हैरियट अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ता है। द एंटायर स्टाफ वाज राउज्ड। राउज का मतलब वो कह सकते हो आप, मतलब पूरा का पूरा जो स्टाफ था किसका, मिसेस पैम्फ्रे का, वो सारा का सारा स्टाफ क्या हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। एंड मेड्स, जो उसके सर्वेंट्स थी, रस्ट, जल्दबाजी करते हुए, इन एंड आउट, ब्रिंगिंग हिज डे बेड, हिज नाइट बेड, फेवरेट कुशंस, कुशंस का मतलब तकिया हो गया, टॉयज, खिलौना, रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, सपर, सपर मतलब रात का खाना जो होता है, बाउल। तो इट मींस जैसे मतलब उस डॉग को जेम्स हैरियट अपने हॉस्पिटल हॉस्पिटल मतलब उसको अपनी सर्जरी में ले जा रहा होता है, तो उस टाइम पूरा का पूरा स्टाफ क्या लग जाता है, जल्दबाजी में लग जाता है, और उसकी जितनी भी रोजमर्रा की जो चीजें हैं, किसकी ट्रिकी की, उनको जुटाने लग जाते हैं। अब क्या करने लग जाते हैं, इस डे बेड, उसका दिन का बेड अलग था, उसका नाइट का बेड अलग था, उसके पिलो अलग थे, टॉयज अलग थे, रबर रिंग अलग थी, उसका ब्रेकफास्ट का बाउल अलग था, लंच का बाउल अलग था, सफर का यानी रात का जो खाना उसका बाउल अलग था, और वो सारी चीजों को इकट्ठा करने लग जाते हैं, किसके लिए, ट्रिकी के लिए। रियलाइजिंग दैट माई कार, और ये सारी की सारी चीज मतलब जो जेम्स हैरियट होता है वो उसको रियलाइज कर रहा होता है, देख रहा होता है, दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ। स्टफ मतलब ये सारी की सारी जो मटेरियल वो इकट्ठा करे थे, बैड वगैरह हो गए, फेवरेट क्वेश्चंस हो गए, टॉयज, रबर रिंग, तो मतलब जेम्स हैरियट को लगता है यार इतना सारा सामान मेरी गाड़ी तो कैरी नहीं कर पाएगी, मेरी गाड़ी के अंदर इतना सारा सामान तो नहीं आ सकता है। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, तो मैंने क्या किया, मैंने गाड़ी गाड़ी स्टार्ट कर दी, मतलब विदाउट वेटिंग, मतलब वेट किए बिना उसने अपनी गाड़ी स्टार्ट की। एज आई मूव्ड ऑफ, और जैसे वो मुड़ा, एज आई मूव्ड ऑफ, मिसेस पैम्फ्रे विद अ डिस्पेयरिंग क्राई। डिस्पेयरिंग का मतलब होता है होपलेस, जिसको मतलब आप कह सकते हो निराश, बहुत ज्यादा हताश होना। थ्रू एन आर्म फुल ऑफ द लिटिल कॉर्ड्स, आर्म फुल का मतलब मुट्ठी भर, लिटिल कॉर्ड छोटे छोटे जो कॉर्ड्स होते हैं, थ्रू द विंडो, विंडो में से वो फेंक देती है गाड़ी की तरफ। आई लुक्ड इन द मिरर, मैंने मिरर में देखा, जो गाड़ी का जो मिरर होता है, मैंने उस मिरर में से देखा, बिफोर आई टर्न द कॉर्नर, इससे पहले कि मैं कॉर्नर को टर्न करता है, उसने अपनी गाड़ी का जो मिरर होता है उसमें से देखा, ऑफ द ड्राइव एवरीबॉडी वाज इन टीयर, सभी की आंखों में आंसू थे, और मिसेस पैम्फ्रे भी रो रही थी, क्योंकि जेम्स हैरियट उस डॉग को, ट्रिकी को हॉस्पिटल में लेके जा रहे थे 15 दिनों के लिए। आउट ऑन द रोड, और जैसे ही मतलब रोड के ऊपर आता है जेम्स हैरियट, आई ग्लांस्ड, ग्लांस का मतलब लुक्ड, मतलब किसी चीज की तरफ देखना, लुक्ड। आई ग्लांस्ड डाउन एट द पैथेटिक, पैथेटिक मैं कह सकता पेनफुल, बहुत दयनीय, पेनफुल लिटिल एनिमल। और मैंने क्या देखा, मैंने उस जो बेचारा एक पेनफुल, जो एक बहुत दयनीय स्थिति के अंदर था, कौन, डॉग, लिटिल एनिमल किसके लिए बोला है, डॉग के लिए। तो मैंने उस डॉग की तरफ देखा जो कि बहुत ही दयनीय स्थिति के अंदर था, कौन, ट्रिकी। एंड गैस्पिंग, गैस्पिंग का मतलब पेंटिंग हो गया, पेंटिंग मतलब हाफना, नहीं। और जो क्या था, वो डॉग क्या कर रहा था, पेंटिंग कर रहा था, हाफ रहा था, ऑन द सीट बाय माय साइड, और मेरे मेरे साइड वाली सीट पे वो बैठा हुआ था, और वो हाफ रहा था। आई पैटेड, पैटेड का मतलब थपथपाना, द हेड, मैंने उसके सर को थपथपाया। एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट, और ट्रिकी ने बड़ी मुश्किल से एक साहस भरा एफर्ट किया, टू वैग, टू वैग का मतलब मूव हिज टेल, वैग का मतलब मूव करना, हिलाना, तो वो अपनी बड़ी मुश्किल से अपनी पूंछ को हिला पाता, उसके अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं होती है कि वो अपनी पूंछ को हिला पाए। पुअर और लेड, लेड वैसे जनरली यंग, जो यंग बॉय होता है उसके लिए यूज कर लेते हैं लेड, तो यहाँ पर डॉग के लिए यूज किया गया, बेचारा डॉग। आई सेड यू हैव नॉट किक, यू हैवंट ए किक, हैवंट ए किक का मतलब यहाँ पर है एनर्जीलेस, मतलब उसके अंदर थोड़ी भी एनर्जी नहीं थी, इन यू, और वो कहता मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर एनर्जी नहीं है, किसके अंदर, ट्रिकी के अंदर, एंड आई थिंक, मुझे लगता है, आई नो आई कैन क्योर यू, क्योर का मतलब ट्रीट करना। और जेम्स हैरियट उसको डॉग की तरफ देखता और कहता है कि मुझे लगता है मैं तुम्हें क्योर कर सकता हूं, मैं तुम्हारा इलाज कर सकता हूं, राइट। So my dear student, this is part number 1.
Thanks for watching this video. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. So tomorrow I'll teach you part number 2. Till then, bye-bye, take care, and have a nice day.